तरामीम बहाल। वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंफ्रा कोर्ट अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया। 5 रुकनी लाजब बेंच ने नैब तरामीम को बहाल कर दिया। योम दिफा की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडेंट और एयर वाइस मार्शल शहरियार खान को सलामी दी गई। एयरफोर्स के 74 कैडेट्स पेशावराना जिम्मेदारियों के लिए तैनात। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। कोयटा में यादगार शोहदा पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद खान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मुल्की सलामती और शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। 6 सितंबर कौम के फ़ख्र का दिन, पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब। मुल्क भर में यौम दिफा भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। कौम का बहादुर सपूत और शहदा को खराज अक़ीदत। आज के दिन मक्कार दुश्मन रात के अंधेरे में वतन अज़ीज़ पर हमला आवर हुआ। पाक अफ़वाज ने दफ़ाई वसाइल के हवाले से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चिपवा दिए। भारत के हमले ने पूरी कौम को एक कर दिया। लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल पेश करके जिंदा कौम होने का सबूत दिया। पाक अफ़वाज ने हर महाज पर दुश्मन की पेशकदमी को रोका। भारत के सारे अज़ाइम खाक में मिला गए। आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी। योम दिफा वतन पर सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाजियों और शहीदों को सलाम पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ये दिन मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़म की याद दिलाता है। पाकिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। हम सब दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। योम दिफा हमारे दिफा और इस्तिक़लाल की अलामत बन चुका है। हमारी अफ़वाज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज का 6 सितंबर के शहदा को खराज अक़ीदत पेश। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा, हमारे बहादुर जवानों ने ज़बरदस्त मुश्किलात के खिलाफ बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया। अफवाज पाकिस्तान ने फैसला कुन अंदाज में दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। आज हम 1965 की जंग की फातिहाना विरासत को फ़ख्र के साथ याद करते हैं। पाक फ़ौज की फतह तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। योम दिफा पर शहदा के वरसा ने 6 सितंबर को मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब करार दे दिया। अपने पैगामात में कहा कि आज के दिन जब पाक फौज ने दुश्मन के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाते हुए शिकस्त का मजा चखाया, हमारे जवानों ने दुश्मन की जानिब से अंधेरे में किए जाने वाले वार का बहादुरी से मुकाबला किया। हमारे बहादुर फौजी जवानों ने अपने सीनों पर बम बांध कर दुश्मन के टैंकों को तबाह किया। योम दिफा पर शहदा के वरसा का इजहार ख्याल। गाजियों का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार, वतन से मोहब्बत और वफा का इरादा। योम दिफा और शहदा पर फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ ने नगमा रिलीज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की मौसीकी को यकजा करके मुनफरिद अंदाज में गाया गया है। पाकिस्तान आर्मी कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है, ना ही तरफदार। अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है, मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है, तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, किसी जमात के खिलाफ है, ना ही तरफदार। किसी हुकूमत के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फैज़ हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत रखता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौज में कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज़ किया जा चुका है। पाक फौज में खुद एहतसाबी का निज़ाम इल्ज़ामात के बजाय ठोस शवाहिद पर काम करता है। तहरीक इंसाफ के जलसा मनसूख से मुतालिक सवाल पर DG ISPR ने कहा, जलसे की जगह देना, ना देना या मनसूख करना ये ज़िला इंतज़ामिया का मामला है, फौज का नहीं है।
فتنہ خوارج اور دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری خارجی اور دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا ایک تاثر بھی پایا جاتا ہے جس کو بیرونی ایما پر مخصوص عناصر ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے، انسانیت سے، بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہو، ہمت ہے تو آؤ ہم سے لڑو۔ ترجمان پاک فوج نے بلوچستان میں دہشت گردوں کو کھلا چیلنج دے دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا یہ جنگ آخری خارجی اور دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ دہشت گردوں کا اسلام، انسانیت اور بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے بنائے گئے بیانیے کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ شہریوں کی جان و مال اور ریاست کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست اپنی ہاتھوں سے نمٹے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ فوج نے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کی ہے۔ فوج اور اس کے اداروں نے 360 ارب کا ٹیکس جمع کروایا ہے۔ یوم دفاع وطن پر صدر پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کا غازیوں اور شہیدوں کو سلام پیش۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن ملک کی خود مختاری کے دفاع کی جانب غیر متزلزل قومی عزم کی یاد دلاتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ ہم سب دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں 6 ستمبر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یوم دفاع ہمارے دفاع اور استقلال کی علامت بن چکا ہے۔ ہماری افواج کا حوصلہ اور فرض سے لگن ہی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے۔ سروسز چیف اور مسلح افواج کا 6 ستمبر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق عسکری قیادت نے اپنے پیغام میں کہا ہمارے بہادر جوانوں نے زبردست مشکلات کے خلاف بہادری سے مادر وطن کا دفاع کیا۔ افواج پاکستان نے فیصلہ کن انداز میں دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ آج ہم 1965 کی جنگ کی فاتحانہ وراثت کو فخر کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ پاک فوج کی فتح تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھی جائے گی۔ شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یوم دفاع پر شہداء کے ورثاء نے 6 ستمبر کو ملک کی تاریخ کا سنہرا باب قرار دے دیا۔ اپنے پیغامات میں کہا کہ آج کے دن جب پاک فوج نے دشمن کے بزدلانہ حملے کو ناکام بناتے ہوئے شکست کا مزہ چکھایا، ہمارے جوانوں نے دشمن کی جانب سے اندھیرے میں کیے جانے والے وار کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ ہمارے بہادر فوجی جوانوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کیا۔ یوم دفاع پر شہداء کے ورثاء کا اظہار خیال۔ غازیوں کا پاکستان سے محبت کا اظہار، وطن سے محبت اور وفا کا اعادہ۔ یوم دفاع اور شہداء پر فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ نے نغمہ ریلیز کر دیا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی موسیقی کو یکجا کر کے منفرد انداز میں گایا گیا ہے۔